नमस्कार। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे कर्क लग्न कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा। दिस मंथ 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक मंगल, जो कि योग कारक ग्रह हैं आपकी कुंडली के लिए, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र और त्रिकोण के, वो लग्न में आए हुए हैं। हालांकि नीच राशि में हैं, लेकिन आपको एक कमांडिंग पोजीशन पे ला करके रख देंगे। आप कमांडिंग पोजीशन में रहेंगे 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक। और अथॉरिटेटिव पोजीशन वर्क प्लेस पे आपको मिलेगी 15 नवंबर से खास करके 14 दिसंबर तक, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक काफ़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन आपकी रहेगी वर्क प्लेस पे। सम बिग एक्सपेंस 9 अक्टूबर से लेकर के 3 फरवरी तक बृहस्पति वक्री हैं, जो कि आपके 11वें भाव में हैं। तो यहाँ पे कोई ना कोई बड़े खर्च की, जिससे आपका एफडी या वेल्थ है वो खर्च हो। इसलिए देखिए, ये आय का घर है, ये धन स्थान है, ये लाभ स्थान है, ये धन स्थान है, मतलब वेल्थ एंड सेविंग्स अकाउंट, एफडी एंड सेविंग्स अकाउंट। तो आपके जो एफडी हैं या जो वेल्थ है उसमें से डिप्लीशन यानी कुछ ना कुछ खर्च होगा कोई बड़े एक्सपेंस की ओर, जो कि 3 फरवरी तक हो सकता है। शेयर मार्केट में जो लोग हैं, केयरफुल इन शेयर मार्केट एंड लव अफेयर। कब से कब? 7 दिसंबर से 24 फरवरी, क्योंकि जो 5th हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, वो वक्री हो रहे हैं। देखिए, मार्च 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक वक्री हैं। तो ऐसी पोजीशन में इनकी मूवमेंट 12वें घर, हाउस ऑफ मिस फॉर्च्यून भी बोलते हैं इसको ना, हाउस ऑफ मिस फॉर्च्यून 12वें घर को। तो मंगल की वक्री स्थिति में दिशा 12th हाउस की ओर हो जाएगी। इसलिए टू बी केयरफुल इन लव अफेयर जो लोग हैं, और इसके साथ साथ शेयर मार्केट में जो लोग हैं उनके लिए भी। और जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कर्क वालों के लिए, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये प्रिपेयर और प्लान करने का टाइम है। यहाँ इस ड्यूरेशन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आएंगे तो बहुत ब्राइट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कैन गो फॉर आईवीएफ, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम घर पर है, तो बच्चे का योग बन रहा है। जो लोग चाइल्ड प्लानिंग में हैं वो इस वक्त प्लान कर सकते हैं। हालांकि अगर आईवीएफ के लिए आप जाना चाहते हैं तो गुरु वक्री जब समाप्त होंगे 3 फरवरी से मई तक अगले साल 2025 में, उस वक्त पे आप आईवीएफ के थ्रू चाइल्ड प्लानिंग करें तो और बेटर होगा। इनकम विल इम्प्रूव 16 नवंबर से 14 दिसंबर। आपके 2nd हाउस के लॉर्ड सूर्य पंचम में आ जाएंगे और पंचम से डायरेक्टली 11th हाउस को देखेंगे। तो गुरु और सूर्य की एक दूसरे पे परस्पर दृष्टि रहेगी, जिसके वजह से मैंने बोला है 2nd हाउस के लॉर्ड हैं कि आपकी इनकम इम्प्रूव होगी 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक। अभी भी इनकम की पोजीशन पिछले 1-2 महीने में अच्छी रही है कर्क लग्न वालों के लिए। और ये, लेकिन अब एक्सपेंस का टाइम शुरू हो गया है 9 अक्टूबर से अगले साल 3 फरवरी तक, खास करके जब तक बृहस्पति वक्री हैं। जो प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है वो 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक, मंगल की चौथी दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, तो 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक हैं। तो ये 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक लग्न में आपके, लेकिन 7 दिसंबर तक के बाद ये वक्री हो जाएंगे। इसलिए 20 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक अनफिनिश्ड वर्क, जो भी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, कोई प्लॉट खरीदना हो, इस तरह का काम करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चार्ट बहुत अच्छा है। इन लॉज के तरफ से देखिए, केयरफुल ऑफ हेल्थ एंड इन लॉज के तरफ से, क्योंकि 2.5 सालों से, मतलब अगले साल 2025 मई तक, 25 मई तक, अभी जो शनि चल रहे हैं आपके, अगले साल मई 2025 तक वो अष्टम स्थान पे चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ पीड़ा ज़रूर देते हैं। ये आपके स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ, और ये 8वां स्थान है। तो यहाँ से शनि 8वें स्थान में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं डेथ के, आपके इन लॉज यानी ससुराल पक्ष में डेथ के न्यूज़ लेकर के आते हैं।
14 नवंबर को शनि की वक्री स्थिति समाप्त हो जाएगी, मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, तो पोजीशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी 14 नवंबर के बाद से। अभी कुछ महीने से ये वक्री चल रहे थे, 30 जून से 14 नवंबर तक खास करके। वैसे शनि जब से भी आए हैं 17 जनवरी 2023 से, ये पूरे 2.5 साल में 28 मार्च 2025 तक शनि अष्टम स्थान पर हैं। तो अष्टम स्थान कहीं ना कहीं मृत्यु को भी दर्शाता है, लेकिन मृत्यु का मतलब नहीं है कि अष्टम स्थान में चला गया तो इस जातक की मृत्यु हो जाएगी। 8 प्रकार की मृत्यु ज्योतिष में इसका विश्लेषण दिया गया है, हो सकती है। 8 प्रकार में एक रोग है, कर्ज है, कोई आदमी रोग से इतना ग्रसित हो जाए कि उसकी ज़िंदगी कष्टदायी हो जाए, वो एक प्रकार की मृत्यु होती है। कर्ज से, बहुत ज़्यादा कर्ज से लदा रहे, एक प्रकार की मृत्यु उसको माना गया है। इंसल्ट हो जाए राज दरबार में या सोशल पब्लिक लाइफ में, उसको काफ़ी इंसल्ट मिल जाए तो वो जीते जी मर जाता है। इस तरह के 8 प्रकार की मृत्यु का डिस्क्रिप्शन है। ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल मृत्यु, लेकिन यहाँ पे मृत्यु से रिलेशन आ जाता है, इंसल्ट से रिलेशन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं इंसल्ट को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। नवंबर का महीना जैसे मैंने बताया, खास करके रिपीट कर दूं, काफ़ी कमांडिंग पोजीशन पे आप रहेंगे, खास करके पूरे नवंबर 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक। यहाँ पे एग्रेशन को आप अवॉइड करना ना, किसी न किसी तरह से। मार्स में बहुत एनर्जी होती है, मैक्सिमम स्पोर्ट्स पीपल जो जाते हैं वो उनके कुंडली में, जन्म कुंडली में मार्स की पोजीशन बहुत अच्छी रहती है। तो लग्न में आया हुआ मार्स, मंगल, दंगल भी कराता है, इसलिए सतर्क रहें, ओवर एग्रेशन ना करें। और चूंकि सूर्य आपकी तुला राशि में 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हैं, नीच के हैं ज़रूर, लेकिन सूर्य चौथे घर में, यानी घर में सूर्य जब आते हैं तो घर में ज़्यादा अथॉरिटी दिखाना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो दादागिरी भी बोल सकते हैं, अगर उसको थोड़ा कैजुअली बोले तो घर में दादागिरी दिखाना अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा अथॉरिटी घर में, घर वो जगह है जहाँ आप रिलैक्स होकर के रह सकते हैं और बाकी को कंफर्टेबल रखें। तो सूर्य की चौथे घर में 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, जहाँ एक आपको कमांडिंग पोजीशन बना रहा है और सूर्य की दृष्टि सीधे आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है 15 नवंबर तक। 15 नवंबर के बाद भी जैसे मैंने बताया 6 दिसंबर तक ही मंगल, जब तक वक्री नहीं है, आपकी बहुत अच्छी कमांडिंग पोजीशन बनी रहेगी। तो इस महीने में दीपावली है। विश यू अ वेरी हैप्पी दीपावली, हैप्पी एंड प्रॉस्परस दीपावली। एंड अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज़ अ रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। नमस्कार।